हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जहां दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार जीके, जो कि बिहार के बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्जाम लिया जा रहा है उसमें पूछा जाएगा। जहां दोस्तों इससे पहले भी हमने 75 क्वेश्चंस के एक सेट लगाए हैं, जिसको हमने पार्ट 1 का नाम दिया है। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। इसमें भी आज हम लगभग 75 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि पूरी दुनिया में जो फेमस है किस लिए? चिकित्सा विज्ञान, रसायन, बौद्ध धर्म दर्शन या फिर तर्कशास्त्र। तो बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में वो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सीथियंस या कुषाण। तो बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान। तो बता दें कि जो इसका विनाश हुआ था बख्तियार खिलजी के समय में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, मतलब बिहार आने वाला जो अंग्रेज यात्री था वो कौन था? पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, रॉल्फ फिच। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अवंती वर्मा, वृद्धरथ, नंदीवर्धन या जालोक। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो था वृद्धरथ। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया वो कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अजंत गुप्त। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक के पिता थे। ठीक है, यानी कि जो सम्राट अशोक थे उसके पिता कौन है? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, वृद्धरथ, बिंदुसार। तो बता दें कि सम्राट अशोक के जो पिता थे वो थे कौन? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। तो अशोक के जो शिलालेख थे उसमें जो भाषा थी वो थी पाली। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के जो प्रशासन है उनका वर्णन उपलब्ध है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अजातशत्रु जो थे उसके वंश का नाम था हर्यक, मौर्य, गुप्त, नंद। तो उसके वंश का जो नाम था वो था हर्यक। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती, वज्जी, वैशाली, कौशल या इनमें से कोई नहीं। तो वो जिसे पराजित नहीं कर सका वो है ऑप्शन नंबर ए अवंती। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? ठीक है, तो ईसा पूर्व जो 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो थी वैशाली, पाटलिपुत्र, स्पार्टा, एथेंस। तो वो थी वैशाली। ऑप्शन नंबर ए लिच्छवी वैशाली। ठीक है, जो हम जानते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, मतलब किसने सबसे ज्यादा अपना जो रास्ता है उसमें परिवर्तन किया? सोन नदी, गंगा, कोसी, गंडक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जीके गोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयत्न था, मतलब प्रयास था जिसके कारण बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? वो थे श्री दीप नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो बिहार का कौन सा जिला है जिनके कुछ इलाकों को जो है वो पश्चिम बंगाल जो राज्य हमारा वेस्ट बंगाल उसको दिया गया है? भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर, राजगीर। तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। तो वो था राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम आर्थिक स्थिति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था?
तो वो किस कब दिया था? 1942 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 1942 में उसने दिया था। ठीक है, इस्तीफा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? 1921, 1934, 1937, 1939। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 1934 में। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1908, 1909, 1907, 1911। तो क्या गया था? 1908 में। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि पटना कलम अथवा पाटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ठीक है, तो वो है नंदलाल बसु, अवधेश कुमार सिन्हा, ईश्वरी प्रसाद, केदार शर्मा। तो पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार है वो है ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। तो बिस्मिल्लाह खां जो संबंधित थे वो थे शहनाई वादन से। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। गोपाल सिंह नेपाली ने लिखित किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है? गोपाल सिंह जो थे वो उन्होंने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? सुधा, हंस, प्रभात, द मुरली। तो बता दें कि उसने किसका नहीं किया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हंस। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के। तो बता दें कि महाकवि जो विद्यापति थे वो थे मध्यकाल के। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? मतलब उन्होंने कौन सी रचना लिखी जिसके कारण वो पूरे भारत में जो है वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? उर्वशी, हुंकार, धूप छांव, रेणुका। तो वो था रेणुका। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो वो थे कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो थे कौन सा? सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? वो थे बिहार के। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बिहार के कौन सा? सिवान जिला के। और गांव जो था वो था जेराडई। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? जो राजकुमार शुक्ला जो है वो किस गांव के निवासी थे? मुरली खेर के, मुरली भरावा के, मुरली भीत के, मुरलीधर के। तो बता दें कि वो कहाँ के निवासी थे? मुरली भरावा के, भरहवा के। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? ठीक है, जो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? डंडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें कि जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। न तो वो डांडी मार्च के साथ, न सविनय अवज्ञा, न भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार। तो वो किया था बिहार। और कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। कुंवर सिंह राजा थे हमीरपुर के, रामपुर के, जगदीशपुर के, धीरपुर के। तो वो थे जगदीशपुर के। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें कौन था? ठीक है, अंग्रेजी फौज का नेतृत्व मिलमैन, कैप्टन डनवर, लुगार्ड, कैप्टन ली ग्रांड। तो वो कौन थे अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक? कैप्टन डनवर। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? ठीक है, कुंवर सिंह के राम बख्श सिंह, उदवंत सिंह, साहबजादा सिंह, उमराव सिंह। तो कुंवर सिंह के पिता का नाम था साहबजादा सिंह। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है
कि बिहार की प्रचलित कला क्या थी। ठीक है, बिहार की जो प्रचलित कला थी वो क्या थी, मधुबनी, अवधी, मुगल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बता दें कि वो है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग जो है क्या है, बिहार की प्रचलित कला है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन है, यानी फेमस जो फेस्टिवल है कौन सा है, दुर्गा पूजा, बैसाखी, छठ पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा छठ पूजा। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है। तो ये फिर से एक तरह से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का अंदाज अलग है। मधुबनी, मुगल, पिछवई, श्रीरंगम, तो वो है मधुबनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सोनपुर मेला को कहते हैं, तो हरिहर क्षेत्र मेला, जानकी नवमी मेला, सौराठ मेला, वैशाली मेला। तो सोनपुर जो मेला है उसको कहा जाता है हरिहर क्षेत्र मेला, वो क्या है, एक पशु मेला है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है, दीपावली, छठ, विनायक चतुर्थी या बिहू। तो बिहार का जो अद्वितीय त्यौहार है वो क्या है, बिहू है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है, झाली, गरबा, कर्मा, जट जटिन। तो बिहार का जो लोक नृत्य है वो क्या है, जट जटिन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी, शास्त्रीय नृत्य की, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा। तो पद्मश्री जो सीता देवी थी वो किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी, मैथिली, ये मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, महावीर का जन्म स्थान, संग्रहालय, पाली अनुसंधान या हिंसांग का स्मारक। जो नव नालंदा महाविहार जो है वो प्रसिद्ध है हिंसांग स्मारक के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, गया, रांची, देव, बोधगया। तो जो सूर्य मंदिर स्थित है वो कहाँ पे है, देव शहर में। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था, जमींदारों का जमीन पर अधिकार, भू राजस्व, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन, स्वराज निर्णय करना। ठीक है, क्या है, बिहार में रेजिमेंट सेटलमेंट लागू करने का ये जो था वो क्या था, ऑप्शन नंबर बी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा, सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था यही कारण था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्र सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, एकीकृत समुदाय, रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान, चरमपंथी समूह या इनमें से कोई नहीं। किसके अभाव में देखी जा सकती है, एकीकृत समुदाय के। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, किस क्षेत्र में, छपरा, पटना, लखनऊ, दिल्ली। तो राहुल सांकृत्यान जो थे 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे वो था छपरा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे। चंपारण में जो नील आंदोलन हुआ था उसके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, राम सिंह, बाबा चांद्र, बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महात्मा गांधी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921, 1922, 1923, 1925। तो कब हुआ है, 1921 में। ऑप्शन नंबर 1 जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया, पटना, बेतिया, चंपारण, छपरा। ठीक है, तो इनमें से किस जगह पे सबसे पहले अपना आंदोलन शुरू किया, तो वो क्या था, कहाँ से, चंपारण से। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है, और आज का 47वां नंबर पर, ये 47वां टोटल। ठीक है, तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। जो 1922 में कांग्रेस का जो गया में अधिवेशन हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी, चितरंजन दास ने, हकीम अजमल खान ने, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस.एस. बनर्जी। तो किसने की थी अधिवेशन की अध्यक्षता, चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, यानी बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ कब हुआ? 1930, 1931, 1932, 1935। तो वो हुआ है 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन जो था वो इससे संबंधित था? चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन वो किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्र घोष, भगत सिंह, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ। तो मतलब किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो वो क्या है? फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था, वो था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया, इजारादारी, जैन मीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो चंपारण का सत्याग्रह था वो किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? यानी कि प्रभावती देवी जो थी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? पटना, शाहाबाद, भागलपुर, चंपारण। तो प्रभावती देवी जो थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो थी चंपारण की। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बंगाल का कौन ऐसा नवाब था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? अलीवर्दी खां, मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो वो कौन थे? मीर कासिम। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? मतलब कौन सा बिहारी को जो है बिहार का नायाब दीवान घोषित किया था? कौन सा, किसको, कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ओमी चंद को या मानिक चंद, सिताब राय, राय दुर्लभ। तो वो कौन थे? सिताब राय। ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? मतलब गोलघर का जो निर्माण हुआ था उस समय जो गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड कार्नवालिस या सर जॉन शोर। तो जिस समय हुआ था गोलघर का निर्माण उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न कहता है कि पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना के कौन थे? पीर अली खान, कुशल सिंह, जुधार सिंह, कुंवर सिंह। तो वो थे पीर अली खान। 1857 में पटना के संग्राम के नेता थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना जो नगर केंद्र था वो क्या था? वहाबी आंदोलन का, सन्यासी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय कौन था? 1830 के समय वहाबी आंदोलन का केंद्र था। ऑप्शन नंबर एक जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1866-86 के नील खेतिहारों के लिए बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण, मधुबनी एवं बेगूसराय। तो वो क्या थे? विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो वो कौन है? चंपारण एवं भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, नासिरुद्दीन अहमद, मलिक जानी या अली मदीन। तो किसे उसने नियुक्त किया था? वो था कौन? मलिक जानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576, इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा 1576। कहीं कहीं पर 1580 भी दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना, लेकिन एग्जैक्ट क्या है? 1576। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि किसने प्राचीन
पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया है? किसने जो है प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर, यानी पहले पाटलिपुत्र था उसके बाद पटना, शेरशाह ने, जहांगीर ने, बहादुर शाह, ये बादशाह अकबर ने, शाहजहां, परवेज ने, तो किसने पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर बसाया है? ठीक है, पटना शहर। तो वो कौन से? शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर ए जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, शेरशाह सूरी, ये आपको याद रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है? मध्यकाल के समय, ठीक है, बिहार के समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा है। हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शेरशाह सूरी। तो मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे भारत में था? वो था शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ठीक है, यह स्थान है जमींदारों के अधीन, एक अलग प्रांत बन गया, बंगाल के नवाबों के अधीन। तो मुगलों के पतन के बाद क्या हो गया? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। ठीक है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। किसको? शाह आलम द्वितीय को और इंडिया कंपनी को। तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त, 29 अगस्त है, तो ये क्या होगा? 12 अगस्त 1765। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई है? तो वो हुआ है अकबर के, ब्रिटिश के, जहांगीर के, शेरशाह सूरी के। तो जो खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई है वो हुई है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो किसके द्वारा स्थापित किया गया पहला गणतंत्र वैशाली? तो वो क्या गया था? लिच्छवी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? मतलब बिंबिसार बहुत सारे राज्यों से अपना संबंध स्थापित किया था, लेकिन कौन ऐसे राज्य थे जिससे संबंध स्थापित नहीं किया था? कौशल, विदेह, मद्र, वज्जी, लिच्छवी। तो वो कौन था? विदेह। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न कहता है कि राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, मद्र राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राजकुमारी चलहना जो थी वो थी वज्जी लिच्छवी राजकुमारी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की है? कौन सा राजा जो था वैवाहिक नीति अपना करके अपने राज्य की स्थिति मजबूत किया? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने बहुत सारे जो राज्य हैं उनसे संबंध स्थापित करके उन्होंने क्या किया है? अपनी स्थिति मजबूत की है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बिंबिसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ठीक है, अजातशत्रु क्या क्या था? अवंती के समय, अवंती के हमले से बचने के लिए किला बनवाया था, और वो किला कहाँ बनवाया था? वैशाली, राजगिरी, अंग में, पाटलिपुत्र में। तो वो कहाँ होगा? राजगिरी में। ठीक है, 146 का बी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो वो थी गिरिब्रज। ठीक है, पाटलिपुत्र, चंपा और वैशाली नहीं थी, गिरिब्रज थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु द्वारा, कनिष्क द्वारा, उदयन द्वारा। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र के राजधानी के रूप में किया गया है? तो किसके? इसमें उदयन। ठीक है, पाटलिपुत्र की राजधानी। और जो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया वो उदयन है, पटना को जो बनाया वो है शेरशाह सूरी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है। उदयन के बाद मगध साम्राज्य फिर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? यानी कि उदयन के बाद नंद वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश या शुंग वंश। तो वो होगा शिशुनाग वंश। ऑप्शन नंबर डी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो हमारा अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज जो पुस्तक है उसकी नाम क्या है?
अर्थशास्त्र इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। तो मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? वो है इंडिका। ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने आकर टोटल 75 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।